हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल आप सभी की? दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब मैंने बोला है डाउट, हाँ जी, एक बहुत बड़ा डाउट है बच्चों के बीच में कि भाई लेटर का फॉर्मेट चेंज हो चुका है क्या इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम्स में, किस तरीके से हमें लेटर लिखना है। मेरी क्लास के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सच में बहुत सारे बच्चे थे जो पूछ रहे थे कि मैम लेटर का फॉर्मेट चेंज हो गया, सैल्यूटेशन कहाँ पर लिखनी है, सब्जेक्ट के पहले लिखनी है, सब्जेक्ट के बाद लिखनी है, नहीं समझ में आ रहा है, नंबर कटेंगे क्या, क्या होने वाला है, कुछ उनको क्लियर नहीं था। तो हर एक रिप्लाई करती मैं कॉमेंट का अलग अलग से बैठ करके, वो तो पॉसिबल था नहीं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए कि एक्चुअल में लेटर का फॉर्मेट होने क्या वाला है, चेंज हुआ है नहीं हुआ है, 2025 में हमें किस तरीके से लेटर लिखना है ताकि हमारा एक भी नंबर ना कटे, 5 नंबर हमारी जेब में आ जाएं। ठीक है, तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तुमको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी अभी तक तुम्हें बताया गया लेटर का फॉर्मेट वो एकदम सही है। बस 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। वैसे तो बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे थे बच्चों को, ये नहीं समझ में आ रहा था डियर सर लिखे रिस्पेक्टेड सर लिखे। मैम हमारे तो स्कूल वालों ने नंबर काट लिए सीधा सीधा जब हमने डियर सर लिखा, क्या वो सही है या नहीं है। तो ये बड़ा एक तो डाउट हो रहा था। दूसरा तो सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहाँ होने वाली है उसके ऊपर बहुत सारा डाउट था। ठीक है, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज को लेकर के बहुत डाउट था कि मैम योर्स फेथफुली लिखे या सिंसियरली लिखे, स्कूल वाले नंबर काट ले रहे हैं। तो सबसे पहली तो चीज है कि तुम स्कूल वालों की जो चीजें हैं ना वो दिमाग से निकाल करके चलो। स्कूल वाले हर स्कूल के हिसाब से अलग अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है। कोई स्कूल वाला तो नंबर नहीं काट रहा है, कोई स्कूल वाला नंबर काट ले रहा है। तो स्कूल में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट या एक पर्टिकुलर जो चीज है ना वो या रूल फॉलो नहीं हो रहा है। स्कूल वाले या टीचर जो है वो अपनी मर्जी से कुछ भी आपको बता रहा है। आपको सभी स्कूल में अलग चीजें चल रही है बेटा, आपको वो समझना है जो आपके बोर्ड्स के लिए जरूरी है। लेटर का फॉर्मेट यही है और कुछ नहीं है। आपको यही फॉर्मेट लेकर के ध्यान में जाना है और कुछ नहीं करना है। ना हो परेशान इस वीडियो के बाद और मत ढूंढो चेंज हो गया फॉर्मेट, ये हो गया वो हो गया। अब कंफ्यूजन देखो, जितने देर तक कंफ्यूज रहोगे ना पढ़ाई पे ध्यान दे पाओगे। आप लेटर की प्रैक्टिस करो, कंफ्यूज ना रहो। मैं आपको बता देती हूँ कि करना क्या है। सो बेसिकली मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया, ग्रीन पेन से मैं आपको समझाने वाली हूँ। देखो सबसे पहले सेंटर का एड्रेस आने वाला है। सेंटर के एड्रेस का मतलब क्या है, आप अपना पता लिखेंगे। अगर आपको लेटर में बताया है कि आप रिंकी हो, राजू हो, जो भी हो, ठीक है, आप यहाँ के रहने वाले हो, आपको लेटर लिखना है तो आप अपना नाम तो लिखेंगे नहीं। मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत बच्चे गलती करते नाम लिख करके आते। नाम आपका एड्रेस नहीं है बेटा, नाम आपकी पहचान है, आइडेंटिटी है। एड्रेस तो पता जहां तुम रहते हो, तो अगर वहां दिया है जहां तुम रहते हो तो तुम लिखो कि भाई जैसे कि यहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल दिया है A12, ठीक है, कैलाश नगर, तो आप वो लिखेंगे न्यू दिल्ली, जो भी आपको बोला गया है आप वहां पर ये चीज लिख के चलेंगे। ठीक है, सेंटर एड्रेस लिखा, जहां जहां मैंने रेड लाइन लिखी है रेड लाइन ड्रॉ करिए, इसका मतलब है लीव अ लाइन। आपको एक लाइन यहां पर बेटा छोड़नी होगी। ठीक है, फिर आप डेट पर आएंगे। अब दूसरा जो डाउट बच्चों का आ रहा है कि मैम डेट में पंक्चुएशन मार्क यूज करेंगे, 15th के बाद कॉमा लगाऊं क्या मैम, या फिर फरवरी के बाद कॉमा लगाऊं, या लास्ट में कॉमा लगाऊं। बेटा आप कहीं पे भी कॉमा नहीं लगाएंगे। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? सिंपल, तुम्हें ऐसे लिख करके आना डेट, कुछ मत सोचो, एक भी डाउट तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। मैं बोल रही हूँ सब कुछ मैं क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे, और कुछ ना फालतू की अतरंगी चीजें सोचो। तुम परेशान हो रहे हो बिना बात के। 15 फरवरी 2025। अब जबरदस्ती कोई बच्चा बोलेगा 15 फेब लिख दूं तो नहीं लिखना है। कोई बोलेगा मैम 1502 लिख दूं, नहीं लिखना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, सीधा सीधा सा है 15 फरवरी 2025, सिर्फ इसी तरीके से लिखना है और कोई तरीका नहीं, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं। फिर आप लाइन छोड़ेंगे, रिसीवर का एड्रेस आएगा। रिसीवर का एड्रेस आपको दिया होगा कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लिख रहे हो, ठीक है, उसका नाम उठा लो। अगर नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, रिसीवर का एड्रेस एक फॉर्मेट में लिखा जाता है। सबसे पहले द एडिटर लिखेंगे। तुम्हारे मौसा जी का लड़का नहीं है वो कि तुमने नाम लिख दिया सुशील, नहीं, आप उसकी पोस्ट से बात करेंगे। औधा क्या है, वो एडिटर है किसी एक अच्छे खासे न्यूज़पेपर का। तो सबसे पहले यहां पर द एडिटर आप लिखोगे, फिर आप जो न्यूज़पेपर का नाम है वो लिखोगे। पेपर में दिया है तो बढ़िया, नहीं दिया है तो अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दो। फिर एड्रेस यहां पे वही आएगा जहां के आप रहने वाले हो। दिल्ली के रहने वाले हो तो न्यू दिल्ली के ही एडिटर को लिखोगे ना। ऐसा थोड़ी दिल्ली में रहने वाले हैं एडिटर को हम लिख रहे हैं जो केरला में बैठा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये सेम चीज हो जाएगी। इसके बाद फिर आप दोबारा से एक लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट बेटा यहां पर आएगा। सैल्यूटेशन के बाद, सैल्यूटेशन से पहले नहीं, तुम ऐसे ही लिखो। मेरे को पता है कंफ्यूजन कहां से हो रहा है, क्योंकि सैंपल पेपर देखा होगा और अधिकतर ये कम्युनिकेटिव वाले बच्चों का कंफ्यूजन है। क्योंकि 2025 के जो कम्युनिकेटिव के बच्चे हैं उन्होंने जो अपना सैंपल पेपर देखा है उसके मार्किंग स्कीम में ऐसा दिया हुआ है कि सब्जेक्ट को नीचे कर दिया है, सैल्यूटेशन पहले कर दिया, यानी कि डियर सर मैम लिख दिया और उसके बाद आप अपना सैल्यूटेशन के बाद आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं। तो नहीं कंफ्यूज होना है भाई, ये भी सही है। तुम ज्यादा मत परेशान हो मैम वहां दे दिया है ऐसा, क्या होगा मैम, हो मैं तो डर रहा हूं।
नहीं डरना है। तुम सब्जेक्ट यहीं पर लिखोगे। अगर बोलो कि पॉल्यूशन के ऊपर आ गया है, ठीक है, तो आप सीधा से लिखोगे कि यहां पर पॉल्यूशन, आपका जो भी सब्जेक्ट है बेटा बेसिकली वो यहीं पर आएगा। सिंपल सी एक चीज बता रही हूँ, 5 to 6 लाइन्स, सॉरी लाइन्स बोल दिया मैंने, ये ना कर देना तुम, 5 to 6 वर्ड्स, मैक्सिमम 7 शब्द के अंदर आपका सब्जेक्ट खत्म होना चाहिए, एक ही लाइन में सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है, छोटा सब्जेक्ट। फिर आप सैल्यूटेशन देंगे। अब दूसरा डाउट, मैम रिस्पेक्टेड सर लिखूं? मैम हमारे स्कूल में तो नंबर कट गए थे डियर सर लिखने पे। बेटा वो स्कूल वालों ने नंबर काटे, वो स्कूल वालों का हर किसी का अलग चल रहा है। किसी किसी का बच्चा, कमेंट में मुझे बताना तुम लोग, हुआ है ना तुम्हारे साथ, किसी किसी बच्चे के नंबर कटे होंगे डियर सर लिखने पे, पर बाकी बच्चे तुम्हें खुद कमेंट्स में बताएंगे। बाकी बच्चों आप जरूर अपने बाकी के फ्रेंड्स का प्लीज थोड़ा सा डाउट क्लियर करो। बहुत से ऐसे बच्चे जिनके नहीं कटे नंबर, तो यानी कि ये रूल तो है नहीं, ये तो पर्सनल बात है, ये तो टीचर की सोच है। किसी टीचर ने काट लिए, बाकी टीचर तो नहीं काट रही, यानी कि गलत तो नहीं है। तो आप इतना सा समझ के चलो, फॉर्मल लेटर में डियर वर्ड का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे डियर सर या मैम लिख करके आएंगे, या मैडम लिख दो, मैम लिख दो, कैसे भी, ठीक है, ये आप लिखेंगे, है ना। तो डियर सर इस्तेमाल कर सकते हो, सबसे ईजी। क्यों इतने कंफ्यूजन में फंस रहे हो? डियर सर याद करके चलो, डियर मैम याद करके चलो, बस खत्म, सिंपल, ठीक है। डन एवरीवन, क्लियर, ओके कूल। चलो अब हम आते हैं, एक और लाइन छोड़ेंगे। बॉडी आपकी कैसे डिवाइड होनी चाहिए? 3 पैराग्राफ में डिवाइड होनी चाहिए। इंट्रो पहले आएगा, क्यों लेटर लिख रहे हो, डिटेल में बात करोगे, लेटर में जो भी इशू है, अगर तुम पॉल्यूशन की वजह से लेटर लिख रहे हो, क्या क्या दिक्कतें आ रही है पॉल्यूशन की वजह से, और कंक्लूजन में लास्ट में लिख दोगे कि भाई क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। और फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में बेटा थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली। नाम बताया है लेटर में, तुम ये हो, रिंकी हो तो रिंकी नाम लिखना, नाम नहीं बताया है XYZ या ABCD आप लिख सकते हो। बेटा अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर जब आप योर्स लिखेंगे तो ये योर्स ऐसा होना चाहिए, इसमें कोई कॉमा नहीं लगेगा। आप अगर ऐसे लिख करके आ रहे हो योर अपॉस्ट्रोफी एस, देन दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये नहीं करना है। दिस इज राइट, योर्स सिंसियरली। अब बोलोगे बच्चे फेथफुली लिख दूं तो मैं, नहीं ना, इतना ही कर लो ना, क्यों इतना जबरदस्ती चुल है कि ज्यादा चीजें सोचनी हमको, ये करूं तो नहीं भाई, इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, सीधी सी बात है, कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अब तुम लेटर प्रैक्टिस पे ध्यान दो, फॉर्मेट मैंने तुमको बता दिया, अब इधर उधर ज्यादा नहीं भटकना है, ठीक है। दूसरी चीज, मैम लेटर कौन से प्रैक्टिस करने, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो बेटा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये हमारा चैनल है, यहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाओ, मैंने ऐसे टॉप, थोड़ा सा तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। एक ये वीडियो है 5 चैप्टर कौन से पढ़ने हैं इंग्लिश लिटरेचर में 40 नंबर के लिए, ये देखो। और दूसरी थोड़ा सा नीचे जाओ, आपको ना ये वाली वीडियो दिखेगी, 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड लेटर टू एडिटर। ये सबसे ज्यादा उम्मीद है इस बार के पेपर में 2025 में इन टॉपिक्स पे लेटर टू एडिटर आ सकता है, इनको प्रैक्टिस करो। अब परेशान ना हो तुम अपने उस चीज को लेकर के, फॉर्मेट क्या होगा मैम, क्या नहीं होगा मैम, ये होगा मैम, वो होगा, है राम मैम मैं क्या करूं, कुछ नहीं करो, प्रैक्टिस करो, इतनी सारी चीजें क्यों सोच रहे हो फालतू की, ठीक है। सो आपको बेसिकली बेटा ये करना है। एंड मैं दूसरी चीज आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने कोई भी पढ़ाई नहीं करी है तो एक कंप्लीट, ठीक है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो एक कंप्लीट इंग्लिश का रिविजन जो है वो करवाने वाली हूं मैं, ठीक है। कंप्लीट रिविजन हो जाएगा इंग्लिश का, कब होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो इंग्लिश का रिवीजन है वो होने वाला है लाइव सेक्शन में, आप जाइए 26 जनवरी को, आप सबकी छुट्टी है उस दिन, 26 जनवरी को इंग्लिश का रिवीजन होने वाला है, सुबह 10 बजे से चालू होगा। इसमें मैं आप लोगों को आपका रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन सब कुछ रिवाइज करवा दूंगी। कुछ नहीं पढ़ा है ना अभी भी, अगर प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स आ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा है, इस क्लास में आ जाना, एक दिन में सब कुछ हो जाएगा। दूसरी चीज, अपनी तैयारी को बेटर करने के लिए सबसे पहले बता दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, बस एक नीचे लिंक दिया गया है, लिंक पे क्लिक करना और टेस्ट दे देना। मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे वो टेस्ट दे, मेरे को एक्चुअल में पर्सनली चाहिए, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि बोर्ड्स एग्जाम में जाने से पहले आपके टेस्ट में कितने स्कोर आ रहे हैं। होगा क्या ना कि ये जो टेस्ट है, तुम घर पे बैठ के जितने टेस्ट दे रहे हो उससे मुझे नहीं पता चल रहा कि तुम कहां पे कमजोर पड़ रहे हो, कहां तुम्हारी स्ट्रेंथ है, क्या आता है क्या नहीं आता है। ये जो टेस्ट दोगे ये अनअकैडमी का टेस्ट है, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज से होगा क्या बेटा, इस टेस्ट सीरीज को देने से मुझे भी पता चलेगा कि इन बच्चों ने पेपर जो दिया है, इन बच्चों की सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आ रही है, तो वहां पे मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी, उसके लिए वीडियोज आएंगी ताकि उस पर आपका और ज्यादा हेल्प किया जा सके। तो ये टेस्ट आपको जरूर देना है। आप जल्दी से जाएंगे नीचे, आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कोई पैसा नहीं लग रहा है, बस तुम टेस्ट दो, ठीक है। हमें पता तो चले कितनी तैयारी है, इस बार हमें रिजल्ट डिलीवर करना है, तो कोई हम पैसे नहीं ले रहे। आपको सिर्फ वहां पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और वहां पे आप एनरोल करोगे, एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे, ओटीपी मांगेगा, बस ओटीपी, और तुम कौन सी स्टेट से हो,
तुम भाई यूपी के हो, जो भी है ना, दिल्ली विल्ली, तुम वहां पे डालो, खत्म, और कुछ नहीं करना है, बस इतना टेस्ट जरूर दीजिए, हाथ जोड़ के विनती है भाई, मुझे भी पता चले कहाँ तुम अटक रहे हो, तो मैं मदद करूं। रिविजन करने आओ, कंप्लीट रिवीजन 26 जनवरी को 10 बजे से, बढ़िया, बहुत अच्छे से तुम्हारी सारी चीजें कवर करवाते हैं, एंड लेटर की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ना फंसो चक्कर में, कोई चक्कर में ना फंसो, सीधी सी चीज लिखनी है आपको। सो एक्चुअली कोई चेंज नहीं हुआ है, डाउट्स तुम्हारे इतने सारे थे तो मुझे वीडियो बनाना पड़ा, बट आई होप आपके सारे डाउट्स कंप्लीटली यहाँ पर खत्म हो गए होंगे, अब कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अभी भी कोई परेशानी, अभी भी कुछ उड़ता हुआ फितूर है दिमाग में, तो मैं बताना, मैं सॉर्ट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है बच्चों। चलो, तो मैं आपकी अपनी निकिता दीदी, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।